खूबसूरत ससुराल। ऐसे जीना भी कोई जीना है? इस जिंदगी से तो मौत भली। अरे माँ, जब आप इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाती ना। मुझे अकेला इस मतलबी दुनिया में आपने क्यों छोड़ा? आपके जाने के बाद मामा बदल गई। वो आपकी जगह किसी और को ले आए और तभी से मेरी जिंदगी भी बद से बदतर होती गई। तुझे पता है माँ, आज भी तेरी बेटी को इसकी सौतेली माँ ने बहुत मारा। मुझे बाल पकड़कर जमीन पर घसीट दिया गया माँ। लेकिन मुझे यकीन है कि ऊपर वाला किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा दुख नहीं देता होगा। और हो सकता है कि मुझे इस दुख के बाद बहुत ही अच्छा ससुराल मिल जाए, जहाँ सभी लोग मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करें। हाँ, मुझे अच्छा ही सोचना चाहिए। एक अच्छी उम्मीद जिंदगी को बदलने में देरी नहीं करती। श्रुति ने ऐसे बोलकर एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछा, जिसके बाद फिर उसने जिंदगी को दोबारा एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू किया। श्रुति एक अनाथ लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ गई थी, जिसके बाद श्रुति अपनी सौतेली माँ के साथ पलकर बड़ी हुई। श्रुति पर उसकी सौतेली माँ हेमा बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। आज भी श्रुति फटे पुराने कपड़ों में रात में अपनी माँ के अत्याचारों की वजह से अपने पुराने कमरे में सुबह सुबह कर रो रही थी। लेकिन फिर श्रुति ने गहरी सांस ली और वो अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहाँ दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मेरे लिए भी कोई हमदर्द होंगे ही ना। बस उन्हें मुझसे मिलने की देरी है। अरे नहीं, ये रोने की आवाज कहाँ से आई? तुझसे जो बोला वो तेरे समझ में क्यों नहीं आता है? तुझे मैंने बोला था कि रात को दूध कभी भी पीने की मत सोचना। दूध महंगा है, फिर भी तूने मुझसे छिपकर दूध पिया क्यों? माँ जी माफ कर दो, वो मुझे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द और थकान महसूस हो रही थी तो मैंने दूध ले लिया। मुझे लगा दूध से थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, लेकिन माँ माफ कर दो। चुप कर, आई बड़ी। अब जब तक तेरी सास यानी मैं तुझे झाड़ू से नहीं सही करूंगी तब तक तुझे अकल नहीं आएगी, पागल औरत। भावना, जो कि श्रुति की पड़ोसन थी, वो एक बेहद ही बुरी सास थी, जो कि अपनी बहू पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। बेचारी श्रुति ससुराल को लेकर अभी अच्छी उम्मीद में आई ही थी कि भावना के बर्ताव ने उसे डरा दिया। हे भगवान, ये तो भावना आंटी की वही बहू है जिसकी शादी अभी महीने भर पहले ही हुई थी। ये इसको इतना सताती है। अगर मेरी भी सास ऐसे ही निकली तो, अगर उसने भी मुझे ऐसे मारा तो जिंदगी ही नरक बन जाएगी। श्रुति अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कोई मेरे कमरे में आया क्या? सांप, सांप बचाओ, सांप, सांप। श्रुति ने जैसे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ा काला सांप पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। श्रुति उसे देखकर चीखें मारने लगी तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया ऋषि भाई, आप तो उस नौकरानी को डराने के लिए अच्छी चीज लाई हो, एक नकली सांप, लेकिन असली जैसे दिखने वाला सांप। अब आएगा मजा, देखो तो अंदर से कैसे चिल्ला रही है। हाँ, सुन जरा पूजा, बचाओ बचाओ बचाओ। पूजा और ऋषि, जो कि श्रुति के सौतेले भाई बहन थे, उन दोनों ने चालबाजी से श्रुति को कमरे में उसे डराने के लिए नकली सांप छोड़ा था। अंदर श्रुति रो रही थी और बाहर वो उसकी चीखें सुनकर खुश हो रहे थे। कोई तो मेरी बात सुन लो। माँ, पूजा, ऋषि भैया, कोई है? सांप, सांप, मेरे कमरे में एक सांप है। एक मिनट, अगर ये सांप असली है तो फिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? कहीं श्रुति को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। वो डरते डरते सांप के पास गई और उसने जाकर हिलाया, लेकिन सांप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे बहन भाई की चाल हो मुझे डराने के लिए। मैं अभी इस सांप को देखती हूँ। श्रुति ने उसे हाथ में उठा लिया, जिससे कि उसे पता चला कि वो सांप असली नहीं नकली था। नकली है? मेरी बहन भाई की तो हद ही हो गई है। उन्होंने मुझे डराने के लिए इतनी घटिया हरकत की। काश कि ये सांप असली होता तो मुझे डस लेता और मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाती। लेकिन मेरे पास सब कुछ नकली है, परिवार नकली, प्यार नकली। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी असली नहीं हूँ। बेचारी श्रुति ऐसे बोलकर दुखी हो गई और दीवार से सिर लगाकर रोते रोते उसकी आंख भी लग गई। ऐसी अगली सुबह बाबा को दुकान पर जाना है तो पहले बाबा का पराठा बनाकर दे देती हूँ। ओए श्रुति, कहाँ है? हाँ बोलो पूजा। क्या रे, तुझे क्या लगा कि तू घर में ही चोरी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ? क्या बात है पूजा? मैंने क्या किया है? मेरी घड़ी क्यों चुराई तूने? बोल, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी घड़ी को चुराएगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? बोल, क्या इसने चोरी की है? क्यों रे, तेरी ये मजाल कि तू मेरे घर में चोरी करे? बोल, क्या चुराया है इसने पूजा? माँ, इसने मेरी घड़ी चुराई है, वही वाली घड़ी जो आपने मुझे दी थी। क्या? लेकिन किस लिए? नहीं माँ, नहीं। माँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है, सच्ची। अच्छा, अगर ऐसा है तो
हेमा ऐसे बोलकर श्रुति की बाजू मोड़े हुए ही घसीट कर लाई और उसने उसका हाथ गरम गरम तवे पर रख दिया। नहीं माँ, मेरा हाथ जल रहा है माँ, बहुत जलन हो रही है माँ, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। नहीं, अभी तक तुझे अकल नहीं आएगी, अभी तो तेरा हाथ मुझे और दर्द से गुजारना पड़ेगा, जिसे तू आगे से कुछ भी छूने से पहले सोचे। पूजा, जो तेल इसने पराठे बनाने को पकाया है ना, वो तेल तू इसके हाथ पर डाल। नहीं 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 माँ जी वो बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ तो गर्म से ही तो तुझे अकल आएगी। अरे नहीं माँ, रहने दो, इतना ज्यादा भी कुछ मत करो कि ये हमारा काम ही करने के लायक न थे। इतना तो रहने दो कि ये काम कर दे, वरना अगर इसका हाथ वाथ ज्यादा जल गया तो हमारी नौकरी कौन करेगा। सही बोल रही है तू बेटा, इसको इतना रहने देती हूँ कि ये हमारे काम भी करते रहे और इसको दर्द भी होता रहे। हेमा ने ऐसे बोलकर गरम तवे से श्रुति का हाथ हटाया और फिर वो उससे बोली, चल तेरे ऊपर रहम कर दिया मैंने, अब इस हाथ को लेकर ना बैठ। चल, तेरे बाप को काम पर जाने में देरी हो रही है तो जल्दी से उनका टिफिन बना और इन मगरमच्छ के आंसू को मत बहा, समझ आया? जी माँ जी। अपनी माँ और बहन के अत्याचारों को भूलकर फिर से श्रुति नाश्ता बनाने में ही लग गई, लेकिन उसका हाथ जल चुका था जिससे भी उसको दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो कोई काम भी नहीं करा जाएगा इसे, लेकिन क्या करूं, करना भी पड़ेगा। भगवान जी, कौन से पाप किए हैं मैंने जो मुझे सब सजाएं दे रही हो। बेचारी श्रुति बेवजह इतनी नफरत को सहन कर रही थी, उससे काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी श्रुति ने अपने बाप के लिए टिफिन में पराठा बनाकर रखा। और बाबा ये लो आपके लिए पराठे। ला दे, कितनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में। बाबा आपको पता है मैंने ये देर जानबूझकर नहीं की, मैंने पूजा की घड़ी को चुराया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और मेरा हाथ गरम तवे से जला दिया। क्या तेरे साथ एकदम तेरी माँ ने, तेरी जैसी लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है, आई बड़ी शिकायत करने वाली। अरे ओ चुकलबाज, मिल गया सुकून, ले ली बाप ने तेरी साइड, आई बड़ी मेरी शिकायत लगाएगी तू। जाकर कपड़े धो और वो भी हाथ से रगड़ रगड़ कर। माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तेरी जगह अभी यहाँ है, चल कपड़े धो। श्रुति से सभी ऐसे जानवरों की तरह पेश आते थे। उसका हाथ जला हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बेरहम माँ ने उसे बाथरूम में ले जाकर फेंक दिया और उससे कपड़े धोने को बोला। श्रुति दर्द में ही कपड़े धोने लगी। बहुत दर्द हो रहा है भगवान, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे प्यार मिले, नहीं तो मैं इस मतलबी दुनिया को ही छोड़ दूंगी। बेचारी श्रुति परेशान थी, उसने दर्द से जूझते हुए ही कपड़े धोए और फिर सारे घर की सफाई भी की। श्रुति की माँ और घर वालों ने उसकी जिंदगी को नरक बना रखा था। ऐसे सिलसिला जारी था और आज के दिन श्रुति के घर उसकी सौतेली मासी आने वाली थी। अरे पूजा, आज तेरी मासी कुछ दिनों के लिए घर रहने को आ रही है, चल जरा बता तो सही कि मैं उसे दिखाने को कौन सा हार पहनूं, ये लाल मोती वाला या ये हीरो वाला? कोई भी पहन लो माँ। माँ, मैं बाहर से वो सारा नाश्ते का सामान ले आया जो आपने मुझे लाने को बोला था। बहुत अच्छे, वही रसोई में रख दे। माँ, मैं रसोई में रखूं? लेकिन हमारी नौकरानी का है, वो चीचड़ी श्रुति। अरे हाँ, उसको तो मैंने बाहर से सब्जी लाने को भेजा हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैंने माँ की बताई हुई हर एक सब्जी ले ली है, अब बस पनीर लेते हुए मुझे घर जाना है और घर जाने के बाद खाना भी बनाना है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, लगता है कि भाई साहब अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इनको रोकना होगा। श्रुति भागते हुए एक आदमी के पास गई जिसके हाथ में चाकू था और वो उसे अपनी कलाई तक लेकर जा रहा था। सुनिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अपनी जान ले लेना परेशानियों का हल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना परेशानियों से भागते हैं, हमें वो उतना ही सताती है। इससे अच्छा है कि आप उसको खत्म करने में दिमाग लगाओ। यूँ तो मेरे भी घर में मेरी जिंदगी में हजार दिक्कत है, लेकिन ऐसे अपनी जान ले लेना सही नहीं है, समझे आप? अरे लेकिन आपको किसने बोला कि मैं अपनी जान ले रहा हूँ? ये कोई असली चाकू नहीं है, ये नकली है, मेरी चाबी का छल्ला है ये। और मेरी हथेली में खुजली हो रही थी तो मैं बस इसे खुजला रहा था और कुछ नहीं। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। चाबी का छल्ला? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये चाकू असली नहीं नकली होगा, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, आपको मेरी चिंता हुई इसलिए आपने मुझे इतना सुना दिया। माफ कर दीजिए, तो बिल्कुल पागल है श्रुति। श्रुति को खुद के ऊपर अभूत ही पागल महसूस हो रहा था। वो राम के पास से खुद को डांटते हुए ही आ गई। वही राम बस उसको खड़े खड़े देख रहा था। अजीब लड़की थी, यूं समझ बैठी कि जैसे मैं अपनी जान ले रहा हूँ। खैर जो भी हो। माँ, मैं आ गई, लगता है मासी जी आ गई हैं।
अरे देख पूजा, तेरी सौतेली बहन घर की नौकरानी आ चुकी है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बेटी ही हूँ, बस मेरी माँ नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आ गई तू? अरे क्या मर ही गई थी बाहर जो, इतनी देर कर दी आने में। चल अब जल्दी से जाकर खाना बना। सुना नहीं क्या, खाना बनाओ। ठीक है। श्रुति बाहर से आते ही खाना बनाने में लग गई। कुछ ही देर में खाना बन गया और अभी बस श्रुति जरा से आराम के लिए सोफे पर ही आकर बैठी थी कि तभी उसके मुंह पर राधा ने आकर एक कपड़ा फेंका। चल बे ओ नौकरानी, मेरी ड्रेस को प्रेस कर, समझ आया? क्या प्रेस करूं? हाँ, सुनाई नहीं देता है क्या? प्रेस कर। ठीक है, कर रही हूँ। राधा, अब आएगा ना मजा? देख, अब इसको मिलेगी सजा। पूजा और राधा ने श्रुति को सताने को प्रेस में खराबी कर दी थी। जैसे ही श्रुति ने राधा के कपड़े पर प्रेस को रखा तो प्रेस ने उसका कपड़ा ही जला दिया। और मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। तुमने तो यही पर हो ना राधा, पूजा, तुम लोगों ने तो सब कुछ देखा है। हे भगवान, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस को जला दिया तुमने मेरी ड्रेस को। देखा तुमने पूजा? हाँ देखा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मासी यहाँ आओ। पूजा और राधा ने आवाज लगाकर हेमा और उर्मिला को बुला लिया, जिसके बाद हाँ बच्चियों बोलो। मासी देखो, आपकी सौतेली औलाद ने जलन के कारण मेरा कितना महंगा ड्रेस खराब कर दिया है। क्यों दी करमचली, क्या दिक्कत है तुझे मेरी बेटी से? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? दीदी, इसकी अकल को ठिकाने लगाओ जरा। तुझे ये सब करते हुए एक भी बार मेरा ध्यान नहीं आया? क्यों श्रुति, बहुत हिम्मत आ गई है तेरे में। माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मेरी बात को मानो, यकीन करो। क्या यकीन करूं मैं? बोल। तेरे इन बालों पर झूलने का दिल कर रहा है मेरा। मासी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अरे वाह पूजा, मजा आ रहा है इसको इसकी औकात दिखाने में। राधा और पूजा की वजह से बेचारी श्रुति को बेवजह मार पड़ी। उसकी मासी और माँ दोनों ने मिलकर श्रुति को मारा और मार लगाने के बाद उसे फर्श पर छोड़ दिया। जितने पैसों की ड्रेस तूने बिगाड़ी है ना, उसके आगे तेरी मार कुछ भी नहीं है, समझ आया? सभी श्रुति को फर्श पर बैठकर रोता हुआ छोड़ गए। झूठ सब कुछ झूठ है कि वक्त बदलता है। भगवान, मुझे नहीं लगता कि तू अब भी है, या फिर है भी तो अच्छाई जैसा कुछ नहीं है हमेशा। नहीं क्यों भगवान, नहीं किस लिए? श्रुति को रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। वो काफी देर रोती रही, जिसके बाद उसने फैसला लिया। बस अब बहुत हो गया, बचपन से लेकर आज तक जब किस्मत नहीं बदली तो अब क्या घात बचेगी? ऐसे मर मर कर रोज जीने से तो अच्छा है कि मैं अपनी इस खराब जिंदगी को खत्म कर डालूं। जिन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, उनको भी चैन आ जाएगा। श्रुति को अब अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। वो अपने घर से चुपके से निकल आई और एक पुल पर आ गई, जहाँ नीचे एक गहरी नदी बहती थी। श्रुति ने धीरे से अपना पाँव पुल के ऊपर को रखा और वो बस कूदने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने खींच लिया। छोड़ो मुझे, कौन है? छोड़ो मुझे। अरे पागल हो गई हो? जिंदगी है, कोई मजाक थोड़ी है। जिंदगी है, मजाक नहीं है, इसलिए ही तो खत्म कर रही हूँ इसको। तुम तो वही सुबह वाली लड़की हो। तुम तो मुझे जीने की उम्मीद दे रही थी, फिर ये सब क्या है? राम की बात सुनकर श्रुति जोर जोर से रोने लगी। राम ने उसको साइड में बिठाया और शांत किया, जिसके बाद श्रुति ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। और अब तुम बताओ, ऐसे हालात में मैं जीऊं या मरूं? इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। हमेशा सोचती थी कि मायका खराब है तो क्या हुआ, ससुराल अच्छा मिलेगा, लेकिन जब अपने ही अपने नहीं है तो पराई के खाक अपने हो पाएंगे, और मुझसे शादी भी कौन करेगा? और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ तो? श्रुति राम की बात को सुनकर चौंक गई। हाँ श्रुति, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनके तुम हकदार हो, बस एक बार हाँ कर दो। पता है, जब तुमसे मैं सुबह मिला तो तुम्हें भुला नहीं पा रहा था, और शाम होते होते हम फिर मिल गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन। क्या सच? हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी। श्रुति राम से शादी को राजी हो गई। वो राम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। इसलिए श्रुति ने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया और राम और श्रुति ने एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद राम ने अपने घर में इस बात की खबर की। वहीं श्रुति के घर में कोई कुछ नहीं जानता था। अरे श्रुति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। होगी कहीं बाबा, किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। पता है आज उसने क्या किया बाबा? उसने ना राधा की एकदम नई ड्रेस चला डाली। बेचारी राधा। फिर उसकी अकल को ठिकाने लगाया कि नहीं? लगाया ना, अच्छे से लगाया, इसलिए ही नहीं दिख रही है। एक तरफ श्रुति के घर में ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राम, हमने शादी तो कर ली है, लेकिन क्या आपके घर वाले हमें अपना लेंगे? कहीं आपकी माँ या बाबा आपसे रूठ न जाए, और अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी?
अरे पहली बात, सभी तुम्हें अपना लेंगे, और दूसरा अगर उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया तो मैं भी फिर वहां नहीं रहूंगा। तुम जहाँ रहोगी वहीं पर मैं भी रहूंगा, ठीक है ना? अब अंदर चलो। क्या ये बड़ा सा महल मेरा ससुराल है? हाँ यही है, अब आओ भी। श्रुति घबरा रही थी कि कहीं राम के परिवार वाले उसको अपनाने से मना न कर दें। वो डरते डरते अंदर गई, जहाँ उसने देखा कि घर के दरवाजे पर राम का पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। सॉरी माँ और बाबा, मैं श्रुति से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमने मंदिर में ही शादी कर ली, और अब आपकी बहू को लाया हूँ। आप हमें अपना तो लोगे ना? राम की बात पर घोर सन्नाटा छा गया, और तभी मुस्कुराकर उसकी माँ जमुना बोली, इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को तो मेरी बहू बनाकर लाया है, मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ इसको अपनी बहू के रूप में अपनाने से। मैं तो कब से आरती की थाली और गृह प्रवेश का सामान लिए हुए खड़ी हुई हूँ। बहू आजा। आ गया। अरे आना, घबराती क्यों है? श्रुति घबराते हुए आगे आई, जिसके बाद जमुना ने उसकी आरती की और उसे गृह प्रवेश करवाते हुए उसे अपने घर में बुला लिया। श्रुति के ससुराल में भी उसके नंद, एक देवर, पति और सास ससुर थे, और वो लोग बहुत ही अमीर और आदत के भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। स्वागत है भाभी आपका आपके प्यारे से घर में। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी भाभी आ गई है। पागल है हमारा राम भी। अगर बहू वो हमें तेरे बारे में बता देता ना, तो हम तेरी डोली बड़े ही धूमधाम के साथ उठवाते। कोई बात नहीं है ससुर जी। अरे बहू घबरा नहीं, और मुझे ससुर जी नहीं बाबा बोला। मैं राम का बाप हूँ, तो इस नाते से तेरा भी बाप ही हूँ। अच्छा रात हो रही है, बहू भी घर आई है, बताओ कि क्या खाओगे? चल बेटिया तू ही बता कि क्या खाएगी अपने ससुराल वालों के साथ। अरे आप ही ना बहू कहाँ भी कुछ बताएगी, अभी तो वो आई है, मैं बताती हूँ। आप ना बहू के आने की खुशी में बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, सोया चाप, आलू पूरी, बिरयानी और 5 तरह का मीठा मंगवा लो। श्रुति अपने ससुराल वालों को अपने लिए इतना करते देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे नहीं, मेरे लिए इतना कुछ मत कीजिए। क्यों ना करे, हमारे घर लक्ष्मी आई है। नेहा जा अपनी भाभी को राम का कमरा दिखा आ। बहू जा तू कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं नेहा के हाथ कपड़े भिजवा रही हूँ, उनको बदलकर तू खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है माँ। चलो भाभी, मैं आपको भैया के कमरे में ले चलती हूँ। श्रुति नेहा के साथ राम के कमरे में जाने लगी। वो राम का घर देख रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा था। कितना अच्छा घर, और उससे भी अच्छे इस घर में रहने वाले लोग हैं। मेरा तो नसीब ही खुल गया, मुझे तो मेरे सपनों से भी अच्छा ससुराल मिला है। श्रुति को अब जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने कमरे में गई और नहा धोने के बाद उसने अपनी सास की भेजी हुई साड़ी को पहना, जिसके बाद वो नीचे सभी के साथ खाना खाने को आ गई बहू तू, आजा बैठ। मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठ जाऊँ? अरे हाँ भाभी, और कहाँ बैठोगी? अरे घबरा नहीं बेटा, मैं तेरे बाप की तरह हूँ, चल अब बैठ जा। अमरीश और बाकी सबने बड़े ही प्यार से श्रुति को बिठाया, जिसके बाद सभी ने अपनी प्लेट भरने से पहले श्रुति की प्लेट को भरा। ये सब को देखकर श्रुति की आंखें भर आई, और उसने पहली बार प्यार का एहसास किया था। ऐसी रात को श्रुति अपने कमरे में आकर बैठ गई, जहाँ राम एक कटोरी में तेल लेकर आया। अरे राम जी, ये आप क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे पाँव पर दवा लगा रहा हूँ। कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि तुम किस सब से गुजरते हुए मुझ तक पहुँची हो। नहीं, ऐसे पति अपनी पत्नी के पाँव नहीं छूते हैं। अरे क्यों नहीं छूते? पत्नी अपने पति के पाँव छुए तो सही, लेकिन पति नहीं छू सकता। हाँ क्यों भाई? अब ज्यादा मुझे मना मत करो। देखो तुम्हारे पाँव नंगे पाँव भागने की वजह से छिल गए हैं, तो इन पर दवा लगा लो और कुछ मत बोलना। राम ने ऐसे बोलकर आहिस्ता आहिस्ता से श्रुति को मरहम लगाना शुरू कर दिया। श्रुति को काफी ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था कि उसको अपने ख्वाबों से भी ज्यादा अच्छा ससुराल मिला था। ऐसे एक हफ्ते का समय गुजर गया, और अब आज के दिन श्रुति की 2 बुआ सास उसे मिलने आने वाली थी, जिनके लिए श्रुति रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने बताया था कि मेरी बुआ सास को कढ़ी खाना बहुत पसंद है। कढ़ी तो बस बनने वाली है, अब पकौड़ी भी बना देती हूँ। चल गया। अरे अरे क्या हो गया बहू? कुछ नहीं, वो माँ जी बस पकौड़े बनाती हुई तेल उड़कर आ गया। कोई नहीं, तेल उड़कर आ गया और वो बस है। मना किया था ना मैंने कि तू खाना मत बना, मैं नौकरों को बोलकर बनवा दूंगी। अब लग गई ना चोट, चल बाहर आ, मैं दवा लगाती हूँ। अरे माँ जी, मुझे इतनी जोर से नहीं लगी है, आप भी ना परेशान मत होइए। बच्चों को चाहे खरोच ही लगे, लेकिन माँ को तो चिंता होती ही है ना। चल आजा, हो गई तेरी सिद्ध पूरी। अब बचा हुआ खाना नौकर बना देंगे, तू बाहर आ। जमुना को एक माँ की तरह अपनी चिंता करते हुए देख श्रुति की आंखों में पानी आ गया। वो जमुना के साथ बाहर आई और जमुना ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी। अब ठीक है? लो भाभी, बर्गर खाओ, आपके लिए लाया हूँ। अरे क्या हुआ? ये पट्टी कैसी है? कैसे चोट लगी भाभी को? खाना बना रही थी, तेल उड़कर आ गया।
नहीं भाभी, खाना वाना तो नौकर बना देते हैं, आप चिंता मत किया करो, आप बर्गर खाओ। वैसे ज्यादा खतरनाक चोट नहीं है, आपको सीरियस मत लेना। हाँ अभी बताती हूँ तुझे। तुझसे मजाक करके गया है बहू। जानती हूँ माँ, देवाजी में तो मुझे अपना भाई ही नजर आता है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता। श्रुति ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर के बाद ही उसकी बुआ सास रेखा और सुरेखा दोनों अपनी एक एक बेटी के साथ श्रुति से मिलने आ गई। श्रुति को उनसे डर लगने लगा क्योंकि उसका मेहमानों के साथ का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं था। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? बुआ, जानवी और कोयल दीदी, सभी का स्वागत है। भाभी आओ, मैं आपको अपनी बुआ से मिलवाती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है। राम ने अचानक शादी की तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। बहुत प्यारी बहू मिली है भाभी आपको तो। बहू नहीं बेटी बोलो। चलो आओ ननन जी, अंदर आ जाओ। जानवी और कोयल बेटा तुम भी आओ। जमुना ने सभी को अंदर बुला लिया, जिसके बाद उन सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। अब श्रुति की घबराहट कम हो गई थी क्योंकि सभी उससे बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मेरे तो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं, मैं बेवजह ही डर रही थी। भाभी चलो आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर हम खूब बातें करेंगे। हम एक हफ्ते को आए हैं तो मस्ती नॉन स्टॉप होगी। कोयल और जानवी की बात सुनकर श्रुति उन्हें नेहा के साथ अपने कमरे में ले गई और फिर उन्होंने खूब बातें की। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज की रात श्रुति अपने कमरे में नहा धोकर नेहा के कमरे में थी, जहाँ जानवी और कोयल भी थी और वो रात को खेल रही थी। कोयल, तेरा नाम कोयल है लेकिन तेरी आवाज जरा भी मीठी नहीं है। फटा हुआ स्पीकर है तू, समझ आया? चल अब हंसी का। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। किसके लिए गा रही हो कोयल दीदी? वैसे मुझे तो इस वक्त भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। इतनी रात को अब क्या मिलेगा? चलो भाभी मैगी बनाते हैं, रात की भूख का यही तो सहारा होती है। ए नेहा, मैगी है क्या? मैगी भी कभी अवेलेबल होती है, चलो मैगी बनाने। आधी रात को सारी लड़कियां मैगी बनाने रसोई में आ गईं। शांति से, कहीं किसी की आंख न खुल जाए। सभी ने रात को मस्ती करते हुए मैगी बनाई और फिर उन्होंने मजे से उसको कमरे में ले जाकर खाया। आज से पहले तो कभी भी मुझे मैगी का ऐसा स्वाद नहीं आया। मैगी को चिपकर खाने में और आधी रात को खाने में जो स्वाद आता है ना, वो किसी और चीज में कहाँ। सभी नेहा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। वहीं श्रुति एक एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी का शुक्रिया कर रही थी क्योंकि उसको ये सब पहली बार नसीब हुआ था। सही कहते हैं कि नसीब बदलती देर नहीं लगती, बस कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आज मुझे परिवार मिल गया। श्रुति अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे परिवार मिल चुका था, वो भी ऐसा जो उस पर जान छिड़कते थे। ऐसी आज के दिन श्रुति अपनी सास और नंद के साथ बाजार आई हुई थी। उसने काफी शॉपिंग की हुई थी और वो सुंदर साड़ी में एकदम रानियों की तरह बाजार में घूम रही थी। अभी वो चलती हुई जा ही रही थी कि तभी उसकी एक औरत से टक्कर हुई। अरे श्रुति माँ। श्रुति उसे टकराई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी। माँ तुम यहाँ? तो श्रुति ही है ना? तो रानी जैसे कैसे बन गई? और कहाँ थी तू इतने वक्त से? अब होती कौन हो मेरी भाभी से ऐसे बात करने वाली? भाभी क्यों नहीं करम चली, तूने शादी कर ली? क्या बकवास है ये? करम चली होगी तू। वह कौन है ये दोनों बेवकूफ? माँ जी, ये मेरी सौतेली माँ और बहन है। अच्छा तो ये वही है जो दोनों कर्मजली जिन्होंने मेरी नाजुक फूल जैसी बच्ची को सताया हुआ था। बहू, राम ने हमें तेरे अतीत का सब बताया हुआ है। इस औरत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जाने तो ना माँ जी, इनसे कुछ कहकर भी क्या होगा। इनके लिए तो इतना ही काफी है कि मैं इनके सामने हूँ, वो भी इस हालत में जिसमें ये मुझे कभी नहीं देखना चाहती थी। माँ, तुम चाहती थी ना कि मैं मर जाऊँ? मेरी शादी भी हो तो मुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ मैं अपनी मौत के लिए पल पल तड़पूं। लेकिन जब ऊपर वाला कुछ सोचे हुए होता है तो नीचे वालों की नहीं चलती। मुझे मेरे नसीब की सारी खुशियाँ मिल रही हैं। जिन जिन चीजों को आपने मुझसे छीना वो आज ऐसे हैं जैसे कभी मेरे से वो दूर थे ही नहीं। समझ रही हो? आज मेरे पास माँ है, बाप है, भाई है, बहन है और एक अच्छा हमसफर है। आपने तो कभी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं समझती हूँ। कभी भी दिल करे आ जाना, मेरे ससुराल के दरवाजे खुले हुए हैं। श्रुति ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई। हेमा के पास अब बोलने को कुछ नहीं था। उसकी नजरें झुक गईं और वो पतली गली से अपनी राह निकल ली और श्रुति अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।